नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 9 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं निकिता आपके साथ। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम, डील नहीं हुई तो होगा बड़ा हमला। ट्रंप की धमकी पर बोला ईरान, हमला हुआ तो नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। ईरान के सुरक्षा अधिकारी की अमेरिका इसराइल के लिए बड़े सरप्राइज की चेतावनी। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कुवैत के तेल कॉम्प्लेक्स में लगी आग, सरकारी मीडिया। ईरान के विदेश मंत्री का यूएन को पत्र, रेडियो एक्टिव खतरे को लेकर किया आगाह। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान में कहर बरपाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि पहले जो उन्होंने डील करने या होर्मुज खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था, वह अब तेजी से खत्म हो रहा है और अब ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज चलडमरू मध्य तुरंत खोला जाए, वरना ईरान पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ट्रंप का यह बयान ट्रुथ सोशल पर आया। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने पहले ही मिडिल ईस्ट में सैनिक तैनात कर दिए हैं। करीब 50,000 सैनिक क्षेत्र में मौजूद हैं। दरअसल इससे पहले ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर आशा व्यक्त करते हुए होर्मुज मार्ग को फिर से खोलने की समय सीमा 10 दिनों के लिए बढ़ा दी थी और इसे 6 अप्रैल तक कर दिया था। अब यह समय सीमा खत्म हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिकी हमले की स्थिति में हम उनकी आतंकवादी सेना से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और सायोनी शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमले करेंगे। अब्दुल्लाही ने कहा कि जब से हम पर थोपा हुआ यह युद्ध हमने शुरू किया है, हमने वो सब किया है जो हमने कहा है। इस संदेश का सीधा सा अर्थ यह है कि नरक के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जुल्फाकरी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। हालांकि इसमें उन्होंने ट्रंप की धमकी का जिक्र नहीं किया। जुल्फाकरी ने कहा कि यह मत भूलो कि अगर बुराई फैलती है तो पूरा क्षेत्र तुम्हारे लिए नरक बन जाएगा। ईरान के इस्लामी गणराज्य की हार का भ्रम तुम्हारे लिए एक दलदल बन गया है जिसमें तुम डूब जाओगे। एक ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि तेहरान युद्ध में अपनी खुद की योजनाओं और लक्ष्यों की एक तय सूची के अनुसार आगे बढ़ रहा है और उन्होंने अमेरिका तथा इसराइल के लिए एक बड़े सरप्राइज की चेतावनी दी। फार्स न्यूज एजेंसी द्वारा जारी बयान में अधिकारी ने यह भी दावा किया कि अमेरिका की लक्ष्यों की सूची में खामियां थी और उन्होंने पुलों पर हमला करने की ट्रंप की धमकियों को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया। अधिकारी ने कहा कि ये धमकियां अमेरिकी सैन्य अभियानों की विफलता को दर्शाती हैं, जिसमें उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया जाना भी शामिल है। अधिकारी ने चेतावनी दी कि हमारे पास अमेरिका और उस शासन के लिए एक बड़ा सरप्राइज है, इसमें बस थोड़ा सा समय लगेगा। अधिकारी ने आगे कहा कि हमने असमित युद्ध में यह अच्छी तरह सीख लिया है कि दुश्मन को कैसे थकाना है। अमेरिका अपनी साफ, तेज और आसान हमले की रणनीति में विफल हो रहा है। रविवार सुबह ईरान ने इसराइल और कुवैत पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। यह घटना राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के एक दिन बाद हुई जिसमें उन्होंने ईरान को डील करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कुवैत और इसराइल ने बताया कि उनकी हवाई सुरक्षा प्रणालियां ईरान की ओर से हुए इन ताज़ा हमलों का जवाब दे रही हैं। कुवैत का सरकारी मीडिया बता रहा है कि ड्रोन हमले के बाद शुएक तेल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। मीडिया ने बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है और आग बुझाने तथा आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल रही हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास चौथी बार हमले की खबर के बाद संयुक्त राष्ट्र को रेडियोलॉजिकल रिसाव के खतरे के प्रति आगाह किया है। यूएन को लिखे अपने पत्र में अराक्ची ने कहा कि इस सक्रिय संयंत्र के आसपास बार बार होने वाले हमले रेडियो एक्टिव प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा करते हैं, जिसके पूरे क्षेत्र पर इंसानों और पर्यावरण के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो साझा किया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि इसमें ईरान की राजधानी तेहरान पर हुआ भीषण हमला दिखाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरानी सेना के कई शीर्ष अधिकारी जिन्होंने गलत और नासमझी भरे तरीके से सेना का नेतृत्व किया, इस हमले के बाद खत्म हो गए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि और भी बहुत कुछ तबाह हुआ है। वीडियो में रात के समय बड़े धमाके दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह वीडियो कहां का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई और जानकारी नहीं दी गई है और ट्रंप के दावों पर ईरान की तरफ से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारतीय लोगों की विदेशी निगरानी के खतरे को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार
चीन के सीसीटीवी कैमरों और दूसरे विदेशी उपकरणों के जरिए हो रही निगरानी की सच्चाई को छुपा रही है। इससे पूरे देश के लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। राहुल गांधी ने फेसबुक पर लिखा कि यह एक सोची समझी साजिश है कि भारत को अंधेरे में रखा जाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक जगहों पर चीनी सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सरकारी भवनों के अंदर अभी भी चीनी कैमरे लगे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बैन किए गए चीनी ऐप्स नए नामों से वापस आ रहे हैं और विदेशी एआई प्लेटफॉर्म्स संवेदनशील सरकारी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोल रही। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि राहुल ने जवाब को अधूरा बताया और कहा कि साफ जानकारी नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने न्यायिक अधिकारियों को घेरे जाने के मामले में केंद्र की एजेंसियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने कहा कि असली अपराधी तो भाग निकले, लेकिन अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के नाम पर निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले मोटाबाड़ी में प्रदर्शन के दौरान 7 न्यायिक अधिकारी पीडीओ कार्यालय में घिर गए थे। एक अन्य अधिकारी को कई घंटों तक गाड़ी में बंद रखा गया। प्रदर्शन हिंसक हो गया, सड़कें जाम की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस पर भी हमला किया गया। इस घटना को लेकर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच एक सुपानी जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच एनआईए को दी गई है। राज्य पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच नई शिक्षा नीति और भाषा पर बहस तेज हो गई है। स्टालिन ने कहा कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। उन्होंने 3 भाषा फॉर्मूले को पक्षपाती बताया और पूछा कि क्या हिंदी राज्यों में दक्षिण की भाषाएं सिखाई जाएंगी। स्टालिन ने फंड और शिक्षकों की कमी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे संघवाद और समानता का मुद्दा बताया। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यह नीति भाषाई आजादी को बढ़ाती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बहुभाषा को छात्रों के लिए फायदेमंद बताया। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस पीवी नागरत्ना ने केंद्र और राज्य के संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को अधीन नहीं मान सकता। सभी राज्यों को बराबर दर्जा मिलना चाहिए। राजनीतिक मतभेद का असर जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नागरिकों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। विकास योजनाओं में समानता का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भूमिका मार्गदर्शक की होनी चाहिए। उसे विवाद बढ़ाने वाला नहीं बनना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि टकराव से संविधान कमजोर होता है। उन्होंने बातचीत और समझौते पर जोर दिया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि सहकारी संघवाद को मजबूत करना जरूरी है। यही देश की एकता और विकास का आधार है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 11 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.